हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स करियर पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी क्लास को आगे करते हैं। हम अपने क्लास में आज हम पढ़ेंगे कि सुरक्षा की सीमा क्या होती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। यहाँ पे ये होता है कि जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर बिक्री जो होती है ब्रेक इवन पॉइंट को कितना क्रॉस कर गई, जितना अधिक होगा वही हमारी सुरक्षा की सीमा कहलाती है। और सुरक्षा की सीमा हमारी जितनी अधिक होगी, हमारी व्यापार की स्थिति उतनी ही अच्छी मानी जाती है। ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना ज्यादा डिफरेंस होता है, उतनी ही हमारे व्यापार की स्थिति अच्छी मानी जाती है। तो अब हम पढ़ते हैं कि सुरक्षा की सीमा वह राशि होती है जो विक्रय तथा समविच्छेद बिंदु के मध्य अंतर को दर्शाती है, अर्थात बिक्री का समविच्छेद बिंदु पर आधिक्य है सुरक्षा की सीमा कहलाता है। व्यवसाय की सुदृढ़ता का मापन सुरक्षा की सीमा के आधार पर किया जा सकता है। यह सीमा जितनी अधिक होगी, व्यवसाय का संचालन उतना ही अच्छा होगा और लाभ भी अधिक होगा। यदि सुरक्षा की सीमा कम होगी तो विक्रय की कमी से व्यवसाय में हानि की स्थिति आ सकती है। समविच्छेद बिंदु पर सुरक्षा की सीमा जो होती है वो शून्य होती है, यानी जब हमें इस सीमा में ना लाभ होता है ना हानि। तो इस स्थिति में सुरक्षा की सीमा हमारी शून्य होती है। लाभ में वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि व्यवसाय की सुरक्षा की सीमा को बढ़ाया जाए। सुरक्षा सीमा को बढ़ाने के प्रमुख प्रयास निम्नलिखित हैं। अब उसमें से हमारे क्या क्या प्रयास है, जैसे विक्रय मार्जिन ऑफ सेफ्टी में इंक्रीज किस तरीके से किया जा सकता है। इसमें हमें अपना जो सेलिंग प्राइस है उसमें वृद्धि करनी होगी, विक्रय मात्रा में क्वांटिटी में वृद्धि करनी होगी, उत्पाद की कुल लागत में कमी करने का प्रयास करना होगा, कम लाभदायक उत्पादों को अधिक लाभदायक उत्पादों से प्रतिस्थापन करना। इसमें हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी में फार्मूला यूज करते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में सेल माइनस बीईपी, सेल में से बीईपी को माइनस कर देंगे। जो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा वही हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज्यादा होगा हमारी व्यापार की स्थिति उतनी ही अच्छी मानी जाती है। सेकंड है प्रॉफिट डिवाइड पीवी रेशियो से इसको डिवाइड कर दो। परसेंटेज में मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ रहा है उसको डिवाइड कर दो टोटल एक्चुअल सेल से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अगर यूनिट से यूनिट में सेम है, सेल माइनस बी फिर सेल माइनस बी, बस इसमें आ जाता है यूनिट के हिसाब से। सेम मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट। नेक्स्ट आएगा हमारा स्थायी लागत की गणना। स्थायी लागत की गणना किस तरीके से निकालते हैं? स्थायी लागत की गणना एफसी यानी फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू सेल मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशो माइनस प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू बीईपी मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशो। जैसे कि हम इसमें निकालते, सबसे पहले आ जाती है हमारी सेल में से हम वेरिएबल कॉस्ट को करते हैं माइनस, यहाँ आ जाती है हमारा कंट्रीब्यूशन के बाद इसमें से करते हैं माइनस फिक्स्ड कॉस्ट यानी एफसी। देन यहाँ पे आ जाता है हमारा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट या लॉस है तो लॉस। अब हमें क्या निकालना है? एफसी निकालना है। एफसी निकालने के लिए अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट को, इन दोनों को सेल में से माइनस कर दूं तो मुझे एफसी मिल जाएगा। इस तरीके से निकालते हैं। और हमेशा ब्रेक इवन पॉइंट में कंट्रीब्यूशन और एफसी हमेशा इक्वल होते हैं। मान लो ये 10,000 और ये 10,000, 10,000 में से 10,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ हमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, वो पॉइंट हमारा होगा ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट आ जाएगा परिवर्तन या सीमांत लागत क्या होती है? यह होता है वीसी यानी वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस पीवी रेशो। बिक्री पर लाभ की गणना किस तरीके से करेंगे? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस एफसी प्लस वीसी। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट माइनस एफसी। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल मल्टीप्लाई पीवी रेशो माइनस एफसी। प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशो। इससे हमारी बिक्री पर लाभ की गणना निकलते